अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर सच दैट ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू जीरो विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो ये दे रखा है उसने a प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू जीरो है और हमें बताना है कि ये जो ए बी है, हमें ए बी का साइन बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है और ये दे रखा है हमको, ठीक है। और जो भी साइन आएगा वो कह रहा है उसका रीजन भी बताओ क्यों है ऐसा, बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रखे। अगर वैसे तो हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे भाई, ए की जगह में 1 रख दो, बी की जगह में कुछ रख दो, बी की जगह में 2 रख करके, ऐसे रख करके भी सॉल्व किया जा सकता है इसको, पर वो मना कर रहा है ऐसे सॉल्व नहीं करना, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख सकते तुम, ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो इसके नीचे 1 है, ऐसे करके 1 लिखो, इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका b। अब b एलसीएम आ गया तो 1 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा b को, b टाइम्स, तो b की इंटू a से हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ab प्लस b को कितने टाइम्स करेगा 1 टाइम्स, 1 की इंटू 1 से होगी तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे ab प्लस 1, ये b यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 0 इंटू बी हो जाना है इसका, और तुम्हें पता ही है 0 की इंटू किसी के साथ भी होती तो कितना आ जाता है 0, तो इसका मतलब ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ए बी -1 आ गया, आ रहा समझ में। तो वेल आ गई हमारे, वो पूछ रहा था कि ये बताओ कि ए बी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो पता चल गया ए बी नेगेटिव है, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी निकाल दी हमने, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो वैल्यू भी निकल गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम उसने पूछ रखा था ए बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो लिख देंगे नेगेटिव, ए बी इज नेगेटिव। तो देखो ये तो हमने अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर तुम्हारी अलजेब्रा स्ट्रांग है तो तुम इस तरीके से दिखा सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ था कि a प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 0। देखो दो नंबरों का सम कब 0 आ सकता है, एक नंबर को पॉजिटिव और एक नंबर को नेगेटिव होना जरूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, या तो फिर b पॉजिटिव होना चाहिए या a नेगेटिव होना चाहिए। आ रहा समझ में, दोनों के साइन जो है अपोजिट होने चाहिए, तभी जाकर के क्या आएगा 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। भाई तुम दुनिया के कोई से भी 2 नंबर उठा लो, नंबर लाइन से कोई से भी 2 नंबर उठाओ, ठीक है, कोई से भी 2 नंबर, अगर वो दोनों पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव है तो वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। 0 कब आएगा, 2 नंबरों का सम 0 कब आता है, जब वो बराबर हो, इक्वल हो और क्या हो, उनका साइन जो है क्या हो, अपोजिट हो। तो ये 0 तभी तो आएगा भाई, ये 0 कब आएगा, जब a इज इक्वल टू -1 बाई बी होना चाहिए। a ठीक उतना ही होना चाहिए जितना 1 बाई बी है, यानी कि ये दूसरा वाला नंबर, और उसका साइन कैसे होना चाहिए नेगेटिव, तभी जाकर के 0 आ सकता है, या 1 बाई बी इज इक्वल टू -a होना चाहिए। इन दोनों में से एक होना जरूरी है, ठीक है। एक तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, ए को 1 बाई के इक्वल होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ए की वो 1 बाई बी के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, पहला। और नंबर 2 दूसरा, इनके साइन जो है कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तभी जाकर के ये 0 आएगा। अब तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि ए का साइन जो है पॉजिटिव होगा और बी का नेगेटिव होगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, ए बी हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर आ रहा समझ, ऐसे ही अगर बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव तो भी माइनस में आएगा ए बी। तो या तो तुम जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे करके एक्सप्लेन कर दो, या फिर जैसे हमने अलजेब्रा की मदद से कर रखा है ये, तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है। इसमें रीजन अपने आप ही आ गया है, हमने उस पूरा सॉल्व करके ही बता दिया है, यहाँ तक कि हमने उसकी वैल्यू तक निकाल दी है कि भैया ए बी के साइन का, केवल हमने साइन ही नहीं निकाला ए बी का, कि ए बी का साइन जो है नेगेटिव आएगा। यहाँ पे a इंटू बी क्या आ रखा है, नेगेटिव तो आ रखा है, साथ में ये भी बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 101% चाहे कुछ भी लो ए बी, उनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसकी वैल्यू जो है -1 होगी, तभी जाकर के जो है a प्लस 1 बाई a क्या होगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।